व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी वन परसेंटर्स। और आज हम एक फेमस मनी लिटरेचर वाली बुक पर बात करेंगे, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि बहुत पहले बेबीलोन नाम की एक एंशिएंट सिटी में आर्कद नाम का एक आदमी रहता था, जो जेनरसली काफी पैसे दान करता था और अपनी लाइफ लेविशली जीता था। और उसके बावजूद भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी। और जो उस सिटी में पुअर लोग थे, उन्होंने आर्कद से मिलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आर्कद, तुम इतने लकी कैसे हो? एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही तो थे, एक ही स्कूल जाते थे और एक ही तो टीचर से पढ़ते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम ऐसे ही रह गए और तुम आज बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए? और तभी दोस्तों, आर्कद ने उन्हें 5 की लेसन्स दिए अमीर बनने के लिए। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ पार्ट आपको पहले अपने लिए निकालना चाहिए। पर अब आप सोच रहे होंगे, हैं, पर जो मैं कमाता हूं वो सब मेरा ही तो है। नहीं, आप खुद से पूछिए, क्या आप नए कपड़े खरीदने के लिए कपड़े वाले को पैसे नहीं देते? या नए जूते या जो भी आप खाते हैं उसके लिए पैसे नहीं देते? जैसे अगर आप महीने में 20,000 रुपीस कमाते हैं और आपका महीने का रेंट 10,000 रुपये है, उसका मतलब एक महीने में से आप आधा महीना सिर्फ अपने लैंडलॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, जो बदले में आपको घर दे रहा है रहने के लिए। ये एक स्लेव के जैसा ही है, जिसका मास्टर उसे काम कराने के बदले उसे 2 वक्त का खाना और पहनने को कपड़े दे देता है। और अगर आप भी ऐसे ही सोचेंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस बहुत कम रखेंगे। आर्कद के हिसाब से जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका कम से कम 1/10 पहले अपने लिए निकाल लेना चाहिए, किसी और को देने से पहले। याद रखें, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम करने से पहले। दूसरा, जो एक्शन लेते हैं, लक सिर्फ उन्हीं के फेवर में काम करता है। काफी लोग जब सक्सेसफुल लोग देखते हैं, जैसे मिस्टर वॉरेन बफे या मिस्टर मुकेश अंबानी, वो उनके सक्सेस को उनका लक बताते हैं और सभी तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते। जो क्वालिटी उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो है कि वो सब एक्शन लेते हैं। पिक्चर दिस, एक प्रोक्रेस्टिनेटर है जो हर काम कल पे टाल देता है, और एक डूअर है जो हर काम टाइम पे करता है। मान लेते हैं दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं और दोनों के पास सेम चांसेस है सक्सेसफुल होने के, पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने पर। प्रोक्रेस्टिनेटर हमेशा कोई ना कोई बहाना मारता रहेगा। आज मेरा मूड खराब है, आज सही दिन नहीं है। लेकिन डूअर हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करेगा, जिससे उसके चांसेस सक्सीड होने के बहुत बढ़ जाते हैं, जिसका कनेक्शन लक से नहीं बल्कि एक्शन लेने में है। तीसरा, एक्ट व्हेन द टाइम इज राइट। जो भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। इसीलिए हमें सही समय पर सही एक्शन लेना चाहिए। इन्वेस्टिंग के टर्म्स में बात करूं तो जब 2007 में मार्केट कोलैप्स हुआ था, तब एक अपॉर्चुनिटी आई थी इन्वेस्ट करने की। और वैसे ही अब 2020 में कोविड-19 की वजह से हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्ट करने की। जैसा कि मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। आपको उस टाइम पे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जब और कोई शेयर्स में इन्वेस्ट ना कर रहा हो। जो भी 2008 और इस 2020 के टाइम पे अपने एक्सपेंसेस कम करके और सेविंग्स बढ़ाकर सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास ग्रेट प्रॉफिट्स आते हैं।
फोर्थ, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। जब आप पहला रूल पे योरसेल्फ फर्स्ट शुरू कर देंगे तो आपके पास टाइम के साथ साथ काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और जब आप ये देखकर खुश होंगे आपके साथ इससे भी एक अच्छी चीज होगी। आप अपने इस पैसे को काम पे लगा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि पैसा रेस्ट नहीं लेता, वो काम करता रहेगा, चाहे आप जिम में हो या चाहे आप सो रहे हो, और इसे ही हम पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पैसा आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और आपके लिए और पैसा बनाना इजी होता जाएगा। ये एसेट्स एक बीज की तरह है, उसमें और पैसे डालना पानी देने के बराबर है। आप ये जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आप एक दिन उस पेड़ की छांव में आराम कर पाओगे और वो पेड़ आपको आगे फ्रूट्स देता रहेगा। और फिफ्थ, यू मस्ट बी एबल टू डिले ग्रेटिफिकेशन। मतलब आपको अपने वांट्स को थोड़े टाइम के लिए डिले करना पड़ सकता है। अगर आप पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट दोगे तो आप उसके फ्रूट्स एंजॉय नहीं कर पाओगे। ट्राइंग टू कीप अप विद द जोनेसेस कैन बी प्रॉब्लमैटिक। अगर आपका नेबर नई गाड़ी लेता है या अपना घर अपग्रेड करता है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना हो। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप अपनी करंट जॉब में बंध जाएंगे और आप हमेशा यही सोचेंगे कि अगर आपको इस महीने की सैलरी नहीं मिली तो आपकी नई कार का क्या होगा। अब अगर आपको आपका बॉस कुछ काम देगा तो आप ना बोलने से पहले वो घर और वो कार के बारे में सोचोगे और एट लास्ट आपको वो काम करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।